किशोरी रचना की प्रासंगिकता। अभी मैम ने भी बताया और लोग भी आपको कह रहे हैं, हालांकि आपका अपना दिमाग है, अपनी बुद्धि है, सब अपने दिमाग से सोच सकते हैं, परंतु संस्कार तो हम परिवार और समाज से ही लेते हैं। एक प्राध्यापक है अशोक सिंह, गत 25 वर्षों से रिजवी महाविद्यालय मुंबई में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। इस दौरान, अभी तो आपने बता दिया कि वहाँ पुस्तक लगी, पुस्तक के बारे में बताती हूँ। सुनो किशोरी रचना की प्रासंगिकता। हाल ही में पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया और उसमें सुनो किशोरी रचना को शामिल किया गया। पाठ्यक्रम में इस रचना को शामिल करने का उद्देश्य यह है कि आजकल के किशोरावस्था के बच्चों को सही राह दिखाया जा सके। प्राय विद्याकालीन शिक्षा के पश्चात जब छात्र कॉलेज की दहलीज पर पहुंचते हैं तो अपने आप को पिंजरे के कैद से आजाद हुए पक्षी जैसा समझने लगते हैं। उन पर फिल्मी दुनिया का भी जादू सिर चढ़कर बोलता है और अपने आप को लैला मजनू समझने लगते हैं। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते, पर प्रेमी और प्रेमिका बनने बनाने का सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है और अधिकांश युवक युवती इसकी वजह से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। वे अपनी राह से भटक जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उनकी अवस्था पढ़ाई करने की है और उन्हें इसी कार्य में संलिप्त रहना चाहिए। प्यार करने और शादी करने का सिलसिला बाद में होना चाहिए। पहले अपनी शिक्षा पूरी करें और फिर घर बसाने के बारे में सोचें। जो किशोर किशोरी सावधान या सतर्क नहीं होते, वे प्रेम जैसे कुचक्र में फंसकर अपना करियर बर्बाद कर देते हैं। इसी समसामयिक समस्या को लेकर लेखिका ने सुनो किशोरी रचना के माध्यम से आज के सभी किशोरावस्था के छात्रों को संबोधित करते हुए पहले अपने छात्र धर्म का पालन करने का संदेश दिया। इस रचना में एक माँ पत्र के माध्यम से अपनी बेटी सुगंधा के साथ वर्तमान परिस्थितियों व समस्याओं पर खुलकर विचार विमर्श करती है और आवश्यकता होने पर सुझाव का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को स्वाभाविक मानती है। अपनी बेटी को इस काबिल बनाती है कि वो अपनी सहेली रचना का भी उचित मार्गदर्शन कर सके। दरअसल रचना की समस्याओं से सुगंधा ही अपनी माँ को पत्र के माध्यम से अवगत कराती है और उचित सलाह मांगती है। दूसरी तरफ माँ भी बड़ी चतुराई के साथ अपनी बेटी सुगंधा को संबोधित करते हुए न सिर्फ रचना की समस्या का समाधान बताती है, बल्कि आज की युवा पीढ़ी की समस्याओं को सुलझाती है। मूल्यों का संवर्धन करने व अपनी संस्कृति व परंपरा को समझने के लिए साहित्य की किताबों को पढ़ने की सलाह एकदम उचित लगी। लेखिका के शब्दों में कोई भी प्रक्रिया लगातार प्रयोगों से गुजरने के बाद परंपरा का रूप ले लेती है। इस समीक्षा में अच्छी बात यह है कि इसमें व्याख्या भी की, परंपरा क्या है, रूढ़ी क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। बहुत खूबसूरत तरीके से समीक्षा लिखी है उन्होंने कि बहुत से प्रयोगों से गुजरने के बाद परंपरा का रूप ले लेती है और साथ ही उसमें परिवर्तन की गुंजाइश भी रहती है। मतलब परंपरा बदलती रह सकती है, परंतु जो बातें परंपराएं कल समाज के हित के लिए बनाई गई थी, बदलती परिस्थितियों में पहले के समान हितकारक हो, यह जरूरी नहीं है। बिल्कुल सत्य है और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। लेखिका आज की किशोरियों के लिए कहती है, उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। इसके द्वारा लेखिका का कहना है कि सपने देखना, उन्हें पूरा करने का प्रयास करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, परंतु हमें अपनी महान सभ्यता, अपनी संस्कृति व अपने जीवन मूल्यों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अपनी धरती से, अपनी जड़ों से कटकर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सुखी नहीं रह पाता। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब पीछे छोड़ दिए गए रिश्ते और लोग हमें याद आते हैं और हमें व्याकुल कर जाते हैं। रूढ़ियों व परंपराओं के संबंध में लेखिका के विचार समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। रूढ़ी स्थिर होती है, जबकि परंपरा समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा है। परंपरा गतिशील है, एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर पुराने
सड़े गले रूढ़ियों को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। कुछ व्याकरण की पुस्तकें जो पढ़ती जा रही हूँ बिना देखे हुए। अतः आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये रचना एकदम सटीक, सार्थक और औचित्यपूर्ण है। हम प्राध्यापकों को भी ऐसी समस्याओं से निपटने व सुलझाने का हुनर सीखने को मिला है। मूल्यों का संवर्धन करना ही इस रचना का मुख्य उद्देश्य है। खासकर 12वीं के छात्रों के लिए तो यह रचना बिल्कुल प्रासंगिक और औचित्यपूर्ण है। सच में हैरानी होती है कि लेखिका की इस दूरदृष्टि का अवलोकन किस तरह से उन्होंने सूक्ष्मता के साथ गहराई से किशोरावस्था के छात्रों की समस्याओं का अवलोकन किया होगा। इस तरह की समस्याओं को लेकर एक सफल व सटीक रचना को अंजाम दिया। बेशक वो मनोविज्ञान की पारखी रही होंगी। ऐसा लगता है कि उन पर मां सरस्वती की कृपा दृष्टि अवश्य रही है और उन्होंने समसामयिक समस्याओं को लेकर बखूबी अपनी लेखनी को सफल बनाया। इसके लिए हम सभी उनके प्रति कृतज्ञ हैं और साथ ही उस अभ्यास मंडल के प्रति भी आभारी हैं जिन्होंने पाठ्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की, जिससे आज के किशोरावस्था के छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। अंततः यही कहना चाहूंगा कि लेखिका स्वर्गीय आशा रानी वोरा जी हमारे भी सदैव स्मरणीय रहेंगी। धन्यवाद। साभार प्रोफेसर अशोक से। धन्यवाद।